अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सुबह का टाइम है तो अम्मी जी इधर बना रहे हैं नाश्ता। नाश्ता जो है वो बहुत ही मज़े का और डिफरेंट नाश्ता है। अम्मी जी बना रहे हैं दाल का पराठा। ये जो दाल थी ये मैंने भिगो के तो इसको ना जो था बॉईल किया था, जिसमें थी चने की दाल तकरीबन 1 कप थी और आधा कप जो थी वो मसूर की दाल थी। थोड़ा सा मैंने इसमें चिकन डाल लिया था, साथ ही मैंने थोड़ी सी नमक मिर्च और जो थी थोड़ा सा साबुत गरम मसाला वो इसमें शामिल कर दिया था। और दाल चूँकि आपको पता है थोड़ी मोटी होती है, इसको मैंने पकाते वक्त ज़्यादा नहीं गलाया। तो फिर इसको जो है जिसमें मसाला पीसते हैं उसमें डाल के इसको हल्का हल्का सा पीसा है, बिल्कुल आपने इसको मैश नहीं करना। फिर इसके अंदर अम्मी जी ने शामिल किया है 1 अदद लेमन जूस, सब्ज़ मिर्ची, थोड़ा सा धनिया और साथ जो है थोड़ा सा अदरक इसके अंदर शामिल किया है, क्योंकि ये अम्मी जी बना रहे हैं दाल का पराठा। यानी कि जो दाल का पराठा ये इतना मज़े का लगता है ना, थोड़ा सा मौसम चेंज हो, जैसे ही हल्की सी सर्दी सर्दी फील हो तो आपको पता है पराठा खाने का ना बहुत दिल चाहता है। और अम्मी जी जो है ना वो बहुत मज़े के पराठे बनाते हैं और दाल का पराठा तो बहुत ही मज़े का है। इसमें 1 अदद शामिल किया है अंडा, ये है कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा, वो इसमें जाएगा। नमक मिर्च, इसमें कुटी हुई मिर्च जो है वो अम्मी जी ने शामिल कर दी थी, साथ ही नमक जो है वो इसमें गया। अब अम्मी जी बनाने लगे हैं इसको जो है इसका पराठा। साथ ही अम्मी जी सलाद जो है वो मूली जो है वो सलाद में इस्तेमाल करते हैं। और अब अम्मी जी का जो है वो टाइम हो गया इंसुलिन का, तो नाश्ते से पहले जो है वो इंसुलिन लाजमी लगाई जाती है 2 टाइम, और 2 दूध वाली और पानी वाली। जो शुगर बहुत ज़्यादा अम्मी जी की हाई आती है, तो इस वजह से तो जब अम्मी जी का दिल चाहे कोई पराठा कोई ऐसी चीज़ खाने को, तो हम कहते हैं कि अम्मी जी कोई बात नहीं आप खा लिया करें, क्योंकि मेडिसिन खा के इतना ज़्यादा जो है मुंह का जायका चेंज हुआ होता है कि दिल चाहता है इस तरह की चटपटी थोड़ी सी तीखी मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने को। तो जो है ये अम्मी जी अपने लिए बना रहे हैं लस्सी, क्योंकि इंसुलिन लगाने की वजह से जिस्म में इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है, तो जो है ना लस्सी जो है ना वो लाजमी अम्मी जी जो हैं अपने लिए नाश्ते में या फिर ज़रूरत हो तो शाम को 1 टाइम लाजमी पीनी होती है। और जी लस्सी बना के फ्रिज में चली गई है। अब जो है अम्मी जी बना रहे हैं पराठा। इसको बनाने के लिए, पराठे को बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है ना वो ये है कि आपने पूरी रोटी बेल के ना, यानी कि आप जब कहें कि इसको यानी कि दाल जब इसमें डाली जाती है ना तो ये बेली नहीं जाती। जैसे आलू का पराठा बेल के हम बड़ा कर लेते हैं, ये नहीं होता, क्योंकि ये दाल होती है तो ये निकल जाती है। तो इस वजह से थोड़ा बड़े साइज़ का आपने बेल के फुल इसको बेलना है। फिर इसके अंदर दाल शामिल की है, फिर अच्छे तरीके से अम्मी जी ने इसको प्रेस करके तो फिर जो है इसको पकाया। आपने इसको धीमी आंच पे पकाना है। आप तेज़ आंच पे पकाते हैं, कोई भी अगर काम करते हैं ना उसका एक तरीका होता है, तरीके से काम किया हो तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। बस जी ये इधर अम्मी ने दरमियानी आंच करके पराठा इसमें डाला था तवे पे, ये देखें इतना ज़्यादा तवा गरम नहीं था। फिर इसके ऊपर डाला देसी घी कहने लगी थी देसी घी जो है वो इसके ऊपर जो है अम्मी जी ने लगा दी है। अब इसकी करेंगे साइड चेंज करने के बाद फिर ये जो चिमट है ना जिसे अम्मी जी रोटी को बनाते हैं उसके साथ ही इसमें ना सुराख कर लेंगे। किसमें पराठे के अंदर सुराख करेंगे ताकि वो अंदर से जो दाल है ना वो भी पक जाए। और माशाल्लाह से ये इतना मज़े का पराठा बना था ना, जो कहते हैं ना हमें पराठे बहुत पसंद है। पहले मुझे नहीं पराठे पसंद थे, मैं नहीं सादी रोटी खाती थी, मैं कहती थी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अम्मी जी जैसे पराठे बनाते हैं ना, यकीन माने इंसान ना भी खाए ना खाए बगैर रह ही नहीं सकता। और ये देखें अम्मी जी ने ये इसकी मदद से इस तरीके से दोनों तरफ से किए हैं सुराख, ताकि जो ऑयल या घी है वो उसके अंदर जाके तो जो इसका अंदर की दाल है ना वो भी बहुत अच्छे से पके।
तो अम्मी जी ने इसको उठा के पकाया। उठा के पकाने का मकसद ये है कि पूरा तवे पे रख के अगर आप बनाते हैं तो पराठा जो है वो सॉफ्ट बनता है। हल्का सा चिमट के साथ उठाते जाएं, इसको पकाते जाएं एक साइड से, फिर एक साइड पक जाए फिर दूसरी पकाएं, तो फिर तो ये बहुत मज़े का क्रिस्पी जो है ना वो पराठा जो है वो तैयार हो जाता है माशाल्लाह से। ये देखें, फिर टिश्यू की मदद से एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल है वो आप निकाल लें और ये देखें कितना मज़ेदार ये पराठा है। तो जो पराठे के साथ अम्मी जी ने सलाद में ले ली है मूली और साथ ली है लस्सी। इतना मज़ेदार ज़बरदस्त सा ये पराठा हो गया है। बाजी नाश्ता करने के बाद हमारा जो था वो पार्सल जो था वो रिसीव हो चुका था। मुझे तो ये था कि शायद पार्सल जो है वो कैंसिल हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे तो अभी तक जो है डिलीवर नहीं हुआ था। तो फिर अचानक से आ गया था। आप जब ऑर्डर कराने लगते हैं ना कोई भी चीज़, तो आपको तब बड़ी खुशी होती है जी हमने ऑर्डर करा लिया। तो जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम आता है ना उसको रिसीव करने का, तो जब पैसे देने होते हैं फिर इंसान को टेंशन लग जाती है, इतने पैसे ज़्यादा बन गए। पाजी ये सूट बहुत ही अच्छा लगा था। ये भी अम्मी जी के लिए हमने जो ऑर्डर कराया था, ये तीनों सूट अम्मी जी के थे। और ये आजकल के मौसम का जैसे कैमरिक जो स्टफ़ है उसका है। दूसरे जो हैं वो लोन के थे, ये ऑफ पे लगे हुए थे कुछ सूट, तो ये बड़े अच्छे थे, वो भी हमने ले लिए। ये इसका दुपट्टा था और साथ जो था ऑल ओवर में सूट था। तो फिर हमने सोचा हम इसका ना कुछ डिफरेंट करेंगे, यानी कि अम्मी को चाहिए थी सादी शलवार, तो एक शर्ट जो है वो एक सिस्टर रख लेगी, तो जो है ट्राउज़र अलग से जो हैं वो हम मार्केट से ले लेंगे। तो एक ही सूट में 2 सूट करेंगे तैयार। तो जो है क्योंकि अम्मी जी प्रिंट शलवार जो है ना वो अम्मी जी को नहीं अच्छी लग रही थी, तो इस वजह से। और ये जो सूट है ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। ये मैंने अपनी पसंद का अम्मी जी को लेके दिया था। अम्मी जी को पहले तो नहीं पसंद आ रहा था, लेकिन जब आया था माशाल्लाह से इसका स्टफ़ भी अच्छा था और इसका कलर भी बहुत अच्छा था, अम्मी जी को बहुत सूट हुआ था। तो इसका दुपट्टा जो था वो जो ब्लू कलर का था और ट्राउज़र इसका प्लेन था। इसको देखने के बाद जो लास्ट सूट था ना वो तो अम्मी जी को बहुत ही पसंद था। ये था एम्ब्रॉयडरी वाला सूट था। तो हम देख रहे थे इसका पैच जो हैं वो भी कंप्लीट निकले हैं कि नहीं, और माशाल्लाह से ये सूट बहुत ही अच्छा था। और जो था ये देखें, ये इसकी फ्रंट साइड थी और साथ ही इसकी जो थी वो ये वाली, और साथ इसका जो दुपट्टा था वो बहुत मज़े का था, शिफॉन का था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। कलर जो था ना ये वाला अम्मी जी ने नहीं पहले पहना हुआ। दूसरे कलर जो हैं, इत्तेफाक की बात है जो हम कपड़े लेके आते हैं वो ये नहीं देखते कि पहले ये वाले कलर अम्मी जी के पास हैं। हमें जो अच्छा लगता है ना हम वो ही ले लेते हैं। जब इसको मैं ऑर्डर कराने लगी थी ना तो मुझे ये था कि इसके पैच नहीं होंगे, सारा कुछ इन्होंने ना शर्ट पे ही सारी कढ़ाई दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं, इसके पैच निकले थे। और पैच जो है लगवाने मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। बाजी इधर हम जब सूट देखने के बाद हमने कहा थोड़ा सा चेंज हो जाए, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट करके कुछ बनाते हैं। तो हम वैसे फ्री बैठे हुए थे तो अम्मी जी को जो था हमने वेजिटेबल काटने पे लगा दिया। हमने कहा अम्मी जी आप ये वेजिटेबल काटें, जिसमें 3 कलर की शिमला मिर्च और ये जो थी ये गाजर थी। तो हमने कहा हम स्पैगेटी बनाते हैं, तो वो बहुत मज़े की लगती है, टाइम भी था स्पैगेटी का, तो हमने कहा वो बनाते हैं। तो अम्मी जी को कहा अम्मी जी आप जल्दी से जो है ना आप इसको करें, इसकी वेजिटेबल काटें। तब मैंने इसका चिकन जो था वो मैरिनेट करके पहले रखा था। चीज़ को मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें सोया सॉस डाली थी और जो था सिरका, नमक, काली मिर्च और ये डाल के तो मैंने इसको जो था मैरिनेट करके रख दिया था। मैरिनेट तकरीबन इसको मैंने 1 घंटे के लिए रखा था, क्योंकि जो बोनलेस है ना वो हल्का सा ना हार्ड होता है, तो जो है इसको मैरिनेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अम्मी जी जो थे वो वेजिटेबल काट ली थी तकरीबन। तो स्पैगेटी जो थी मैंने छोटी सिस्टर से कहा था कि इसको बॉईल करे, इत्तेफाक की बात है उसने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कर ली थी। उसको जब भी मैं कोई काम कहती हूँ ना उसने ये कहना होता है कि मुझे नेक्स्ट टाइम ना ही करना पड़े, तो वो ऐसे ही बहनें ऐसे ही करती हैं। बाजी अम्मी जी ने इधर जो थी वो काट ली थी,
सारी वेजिटेबल और स्पैगेटी जो थी वो बॉईल हो रही थी। अब इसका जो था ये जल्दी बन जाती है ना, तो इस वजह से ना तो जब खाने का दिल चाहे तब भी इसको बना लें। बाजी इसमें थोड़ा सा मैंने घी शामिल करने के बाद ऑयल शामिल किया था। कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद इसमें चॉप डाला लहसुन। लहसुन हल्का सा ब्राउन हुआ है तो इसमें मैंने शामिल कर दी है चिकन जो मैरिनेट की थी। वो करने के बाद जो था ना इसको अच्छे तरीके से कुक किया है, यानी कि जो चिकन है ना वो चिकन अच्छे तरीके से गला होना चाहिए। तो इसकी स्मेल भी नहीं आनी चाहिए। मुझे जो है ये चीज़ बहुत इरिटेट करती है। जब आप खाना बनाते हैं तो मसाले की बहुत अच्छे से बुनाई करनी चाहिए, और जो है आपको जो है चिकन की भी स्मेल बिल्कुल ख़त्म करनी चाहिए भी। और अगैन जो था वो इसमें थोड़ा सा शामिल कर दिया था, साथ ही इसमें डाली थी वेजिटेबल। गाजर थोड़ा सा टाइम लेती है, इस वजह से जो थी गाजर पहले मैंने शामिल कर दी थी। उसके बाद जो था ना दूसरी वेजिटेबल इसमें डालूंगी। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल के तो इसको पका सकते हैं चिकन को, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि चिकन मैंने काफ़ी देर से मैरिनेट किया हुआ था इसलिए। तो जो इसमें मैंने मटर शामिल किया वो मैंने बॉईल करके तो इसमें मटर जो है वो डाल दिए थे। 5 से 10 मिनट इसको मैंने पकाया था। उसके बाद मैंने ना वेजिटेबल जो थी वो इसमें शामिल कर दी थी, जिसमें शिमला मिर्च और जो थी सारी शिमला मिर्च थी, जिसमें सब्ज़ रेड और येलो ये वाली शिमला मिर्च थी। सबका टेस्ट तो है ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इस वजह से आज दिल चाह रहा था कि ज़्यादा थोड़ी सी वेजिटेबल डाल के ना तो इसको बनाया जाए। तो अम्मी जी को भी स्पैगेटी बड़ी पसंद है, तो ये वाली रेसिपी जो है ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह ये भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। और सोया सॉस चिली सॉस इसमें मैंने डाल दी थी। टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक और काली मिर्च जो थी वो इसमें शामिल कर दी थी, और मज़ीद कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं। ये इतनी मज़े की लगती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बाजी ये देखें अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालने के बाद इसकी की थी खूब अच्छे से बुनाई करने के बाद, ताकि वेजिटेबल जो है ना एक जैसी सारी पक जाए। तो इसको जो कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए जो था वो रख दिया था। अब इसके बाद स्पैगेटी मैंने टोकरी में डाल के रखी थी। ये देखें कितनी ज़्यादा थी, और कुछ मैंने डाली थी, कुछ इसको रख दिया था साइड पे। मैंने कहा फिर कल बना लेंगे, अब क्या कर सकते थे, क्योंकि जो मेरी छोटी सिस्टर थी उसने तो ज़्यादा ही इसको बॉईल कर दिया था। फिर इसमें मायोनीज़ और थोड़ी सी चिली सॉस और थोड़ी सी केचप जो आप टेस्ट के हिसाब से तो जो है वो डाल के इसको किया था मिक्स, और यकीन माने इतनी मज़े की लगी थी ना। तो जब ऐसे हमारा दिल चाहे ना तो हम ऐसे ही बना के खाते हैं मिल के, और मिल के बैठ के तो खाना चाहिए, इससे मोहब्बत भी बढ़ती है और जो है आपको बहुत अच्छा लगता है। तो जब शादी से पहले भी हम लोग ऐसे ही करते थे, कोई भी ऐसी चीज़ बनाते थे अम्मी जी से पूछते थे, अम्मी जी आप बताएं कौन सी चीज़ आपको